दोस्तों हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं था कि वक़्त नहीं होता, वक्त होता है। मसला नहीं होता, मसाला होता है। बुलंद नहीं है, बुलंद है। तो इस तरह के और अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर ख़िदमत हूँ एक वीडियो के साथ। दोस्तों बेशक हर जानदार को मौत का जायका चखना है और ये एक ऐसी अटल हकीकत है कि जिसको हम झुठला नहीं सकते और शायद नहीं बल्कि यकीनन ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यही है। आज सुबह फजर की नमाज़ के बाद, क्योंकि छुट्टी का दिन था, तो मैं सोफ़े पर बैठ गया, साथ चाय का कप मैं पी रहा था और सोशल मीडिया वगैरह और न्यूज़ वगैरह चेक कर रहा था हस्बे मामूल। तो वहाँ पर तकरीबन हर ही चैनल पर जो अखबारात थे चैनल्स के या जो बड़े बड़े अखबारात हैं उनके ऊपर शायद सुर्खी यही थी कि मुल्क के मशहूर व मारूफ़ अदाकार, सदाकार और हदायतकार जनाब तलत हुसैन साहब जो हैं वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों पढ़कर दुख तो बहुत हुआ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये ज़िंदगी की एक हकीकत है और इसको हम झुठला नहीं सकते। हम सभी को जाना है, आपको भी मुझको भी एक दिन, किसी को देर से और किसी को जल्दी से जाना तो बहरहाल है। अल्लाह ताला सबका ख़ात्मा जो है ईमान पर करे। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये था कि छोटा सा खराज तहसीन जनाब तलत हुसैन साहब को जो है वो मैं भी अपने चैनल के तवस्सुल से कोई दो लफ्ज़ कह दूं तो शायद हक़ तो अदा नहीं होगा, लेकिन तसल्ली रहेगी कि मैंने भी उनके लिए कुछ बोला। दोस्तों 1940 में दिल्ली में पैदा हुए थे और फिर उन्होंने अपनी तालीम भी बरतानिया से हासिल की, बीबीसी में भी काम करते रहे और बतौर एक्टर मेरे ख़्याल में या बतौर सदाकार आवाज़ में बड़ा जादू था उनकी। बहुत से कमर्शियल्स में, एड्स में उन्होंने काम किया और उनकी आवाज़ में जो ग्राम था, जो उनकी अदायगी थी, लबो लहजा था, वो सुनने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। जो डिलीवरी थी उनकी, जिस तरह वो डायलॉग्स की डिलीवरी करते थे, अदायगी करते थे, वो कमाल था दोस्तों। और उर्दू से लगाव रखने वाले बहुत से लोग जो हैं उनको फॉलो भी किया करते थे दोस्तों। मुतअद्दिद ड्रामों में काम किया, बेशुमार ड्रामों में काम किया, बहुत से अवार्ड्स भी अपने नाम किए। लेकिन दोस्तों एक जो ड्रामा है मेरे बचपन की याद भी, आपको याद होगा 1993 में कशकोल नाम का एक ड्रामा जो है वो ऑन एयर हुआ था, जिसमें हमारे मुल्क के मॉडल जो थे उस वक्त और अब के नामवर अदाकार एजाज़ असलम, उन्होंने रोशू का किरदार अदा किया था और आज वो मतलब अदाकारी में अपने कदम पूरे तरीके से जमाए हुए हैं। तो उस ड्रामे में मरहूम तलत हुसैन साहब ने एक किरदार निभाया था आली जा का। वो इलायची वगैरह खा रहे होते थे और बड़ा एक गैंगस्टर टाइप उनका रोल था। वो एक ऐसा किरदार है दोस्तों कि वो मुझे आज तक नहीं भूलता। उनकी जो उसमें अदाकारी थी, उसमें जो उन्होंने अल्फाज की अदायगी, डायलॉग की अदायगी और अदाकारी, वो सब कुछ लाजवाब था। तो इसी तरह के और बहुत से ड्रामे हैं। बहरहाल बात यह है दोस्तों कि अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया थे। उन्होंने ना सिर्फ़ कि अपने वालिदैन का नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया, बल्कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का नाम भी जो है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की हद तक बल्कि दूसरे ममालिक में भी उन्होंने अपने वतन का नाम जो है अपनी अदाकारी से और सदाकारी से उन्होंने रोशन किया। तो यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं पड़ोसी ममालिक के भी, पड़ोसी मुल्क के मैं कहूँगा, आपको पता है कि वो हमारे ड्रामा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे ड्रामाज होते ही बड़े अच्छे हैं, सिवाय चंद एक के जिसमें बस थोड़ा बहुत वो ऊंच नीच हो जाता है। ओवरऑल ड्रामा जो है वो हमारा बहुत अच्छा होता है। तो उनको भी जब ये पता चला तो जो ड्रामा शायकीन थे, जो इंडस्ट्री से लगाव रखने वाले लोग, उन्होंने काफ़ी दुख का इजहार किया। बहरहाल दुआ यही है कि अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे और उनके दर्जात जो है वो बुलंद फरमाए। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अभी भी मैंने बुलंद कह दिया, हालांकि ये लफ्ज़ बुलंद है। तो इसी से मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि ये ऐसे लोग थे दोस्तों जो अपने अंदर एक इंडस्ट्री का दर्जा रखते थे। और अब मैं जब कभी ड्रामा देखता हूँ तो मैं इस तरह के जो अदाकार हैं,
बड़े मशहूर, कुछ चले गए हैं, कुछ अभी हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। तो मैं उनके लबो लहजे और उनकी अदायगी को मैं बड़े गौर से सुनता हूँ। दोस्तों, हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं था कि वक़्त नहीं होता, वक्त होता है। मसला नहीं होता, मसाला होता है। बुलंद नहीं है, बुलंद है। तो इस तरह के और बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल करते हैं। और अभी भी मैं जब बात कर रहा हूँ तो यकीनी तौर पर बहुत से अल्फाज ऐसे होंगे, कई लोग अल्फाज भी कहते हैं, हालांकि ये अल्फाज है। तो बहुत से ऐसे अल्फाज होंगे जिनकी अदायगी गलती, जो फिर यही बात गलत, मतलब गलती लोग कहते हैं, गलती नहीं है, गलती है। पर आप हैरान होंगे दोस्तों, मैं ये चीज़ें जो सीखी हैं मैंने या जो सीख रहा हूँ, तो वो मैंने कभी भी इतनी मतलब हायर स्टडीज़ जो हैं वो नहीं की उर्दू में। इन्हीं लोगों का मुझे, क्योंकि उर्दू बहुत प्यारी ज़बान है, मीठी ज़बान है, तो ऐसे ही लोग जो हैं तलत हुसैन मरहूम जैसे, खालिद भट्ट जैसे, ख़याम सरहदी जैसे, ये वो लोग थे जो उस वक्त तक अपने सीन को, अपने जो उनको किरदार मिला हुआ था उसको आगे नहीं से लेके जाते जब तक वो इस चीज़ को यकीनी नहीं बनाते थे कि सब कुछ जो है वो सही तरीके से अदा हो रहा है। तो बहरहाल, मैं जो थोड़ा बहुत बोल रहा हूँ, मैं आपको यकीन करें बता रहा हूँ कि मैं इस तरह के पुराने ड्रामे वगैरह देखता हूँ और इस तरह के लोगों को कभी कभी सुनता हूँ कि वो बोल कैसे रहे हैं, और फिर अपने बच्चों को भी बताने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत अहम है दोस्तों। दूसरी कोई भी ज़ुबान आप सीख लेते हैं, फिर ज़ुबान कहते हैं लोग, ज़ुबान नहीं है, ज़बान है। ज़बानें लोग सीखते हैं, लेकिन जो अपनी ज़बान है हमारी उर्दू, उसके साथ हम इंसाफ बिल्कुल नहीं करते। उसकी टांगें तोड़ दी हैं बेचारी की। इंग्लिश भी मिक्स है अंदर और उर्दू के अल्फाज भी सही नहीं बोले जा रहे, तो इस पे तवज्जो दीजिए। बहरहाल, एक बात कह के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, वो ये है दोस्तों कि इस तरह के लेजेंड्स जो हैं, इस तरह की मशहूर हस्तियाँ जो हैं, जो ना सिर्फ हमारे लिए फ़ख्र का बायस हैं बल्कि पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र का बायस बनी हैं और बनती रहेंगी। इस तरह के लोग जो हैं वो जब तक ज़िंदा होते हैं बेचारे, और बेचारा मैं इसलिए कहूँगा, आप समझ जाएंगे मैं क्यों कह रहा हूँ, कि वो बड़ी मेहनत से अपना मकाम भी बनाते हैं और इस तरह के मतलब पेचीदगियों से गुज़र कर ज़िंदगी का सफ़र तय भी करते हैं। लेकिन जो उन्होंने हमें दिया, जो मुल्क और कौम को दिया, मैं आर्टिस्ट की ख़ास तौर पे बात करूँगा, तो वो बेचारे जब उम्र के आखिरी हिस्से में जाते हैं या बीमार हो जाते हैं तो उनका कोई पुरसान हाल नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी बहुत ही जो है जिसे कहने के कम दर्जे वाली ज़िंदगी जो मैं कहूँगा उसको गुजारा कर रहे होते हैं, और उसकी वजह ये है कि उनको उस हिसाब से मुआवज़ा नहीं दिया जाता, या जब कभी मुआवज़ा दिया भी जाता है तो ऑब्वियसली महंगाई का दौर हर हर वक्त ही रहता है, तो वो उस चीज़ को अपने लिए जो है वो जमा नहीं कर पाते, अपनी फ्यूचर के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं कर पाते। सभी की बात नहीं करूँगा मगर अक्सर ऐसे केसेस हैं। और फिर होता क्या कि वो बेचारे या तो हस्पताल में बीमारी की हालत में चले जाते हैं, उनका कोई इलाज प्रॉपर नहीं होता, या वैसे ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और फिर अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। इस चीज़ का जो है मैं ज़रूर कहूँगा कि जो हुकूमत पाकिस्तान है या इस तरह की जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये इक़दाम ज़रूर करने चाहिए कि इस तरह के जो हमारे लेजेंड्स हैं उनके लिए कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जब वो रिटायरमेंट के पास हों या उनके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो उनको कोई सपोर्ट सिस्टम जो है होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मैं कुछ हफ्ते पहले एक ड्रामा ऑन एयर हुआ था, आपने देखा होगा, खई के नाम से। उसमें मरहूम खालिद भट्ट साहब ने अदाकारी के वो जौहर दिखाए कि कमाल कर दिया, हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं फैसल कुरैशी का एक इंटरव्यू देख रहा था और उसमें वो बता रहे थे कि मतलब उनसे हम इंस्पायर्ड होकर तो अपनी जो है वो अदाकारी को आगे लेकर चल रहे थे, हालांकि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। और जब ड्रामे के मेन टाइटल पर, मेन जो बैनर कह लें, उसके ऊपर खालिद भट्ट साहब की तस्वीर लगी तो उन्होंने फैसल कुरैशी साहब को भी ये कहा कि यार सारी उम्र मेरी तस्वीर इस तरह फ्रंट पे नहीं लगी, ऐस दफ़ा लग गई। तो ये मैंने जब बात सुनी ना दोस्तों, तो यकीन करें मेरी आंखों में आंसू आए, इसलिए कि इतना बड़ा अदाकार, और वो मतलब जाने से पहले वो इस तरह की बात कर रहा है,
तो मेरे ख़्याल में ये एक शर्म का मुकाम था। बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला तलत हुसैन साहब के दर्जात बुलंद करे और उनके जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और उनके साथ साथ हमारे जितने भी अजीज़ व अक़ारिब इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब को भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और हम सब के लिए दोस्तों ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमको ईमान वाली ज़िंदगी जो है वो नसीब फ़रमाए, ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक दे, खुश अखलाक़ी वाली और प्यार मोहब्बत वाली, कि कल को जब हम चले भी जाएं तो हम लोगों के दिलों में ज़िंदा रह सकें और बवक्त आखिर अल्लाह ताला हमें कलमा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो नसीब फ़रमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए पैगाम के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।